नमस्कार प्यारे साथियों। पशु परिचर भर्ती के लिए भाग ए के रूप में हम देख रहे थे राजस्थान का भूगोल, और क्लास नंबर आज जो हमारी रहेगी वो क्लास नंबर 25 रहेगी और टॉपिक रहेगा राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो अभयारण्य हैं, जो संरक्षित क्षेत्र है, कंजर्वेशन एरिया है, आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहेगी। कैसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेगा उस क्वेश्चन के बारे में जब हम थ्योरी को पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे दोस्तों। आप शुरू से लेकर एंड तक जो मैटर आपको दे रहा हूं उसको याद कर लो, और जो क्वेश्चन आंसरों की क्लास आ रही है उनको अटेंड कर लो। बाकी आपको कुछ नहीं करना, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो एक बार जो भी प्यारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य करें। जिन साथियों ने अभी तक जो 24 क्लासें हुई है वो अटेंड नहीं की है तो प्लेलिस्ट में जाकर अटेंड कर सकते हैं। राजस्थान में जो पशु परिचर भर्ती आई है, इसके कंप्लीट नोट्स, अगर जिन नोट्सों से हम पढ़ रहे हैं ये नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। इसी को लेकर कोई भी डाउट आपके दिमाग में चल रहा है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप मेरे साथ जुड़कर जानकारी ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन टॉपिक को। क्लास शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक बार जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं पशु परिचर भर्ती को लेकर, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से दोस्तों। राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 जो 1951 में बना और 23 अप्रैल 1953 को लागू हुआ दोस्तों। ये बेसिक जानकारी है, आपके क्वेश्चन जो बनेंगे उनकी जानकारी मैं देता रहूंगा दोस्तों। पहले बता देता हूं, जो नए जिले हमारे 50 जिले हैं राजस्थान में वर्तमान में, उन्हीं के अनुसार इस टॉपिक को पढ़ना है। कौन सा अभयारण्य कौन से जिले में, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले के अंदर है, यहां से क्वेश्चन बनकर आता है दोस्तों, समझ गए। भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। इसके तहत भारत में वन्य जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे पहले पूर्ण प्रतिबंध नहीं था, लेकिन 1972 के अंदर जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया उसके बाद पूर्ण प्रतिबंध वन्य जीवों के शिकार पर लग गया दोस्तों। राजस्थान सरकार ने इसे 1 सितंबर 1973 को लागू किया। 1 सितंबर 1973 को राजस्थान ने भी इसको लागू कर दिया गया। इसके तहत राज्य में शिकार पूरी तरह से क्या है, निषेध है दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 48 क एवं 51 क में वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान उल्लेखित है। यह क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बन सकते हैं दोनों के दोनों, क्योंकि जो भर्ती है वो पशु परिचर भर्ती है और ये चीज पशुओं से जुड़ी हुई चीज है, तो यहां से आपके क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो यहां से दो चीज है, एक तो आप कंप्लीट नोट्स ऐप से ले सकते हैं, और जो साथी शुरू से हमारे साथ नोट्स बनाते आ रहे हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में एक साथ स्क्रीनशॉटों से अपने नोट्स है वो बना लेना दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों। देखिए यहां पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन्य जीव विषय को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया, जिसके तहत अब भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं। समझ गए, समवर्ती सूची का विषय है वन्य जीव, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। इसी के तहत केंद्र सरकार के दिन राष्ट्रीय पार्क तथा राज्य सरकार के दिन अभयारण्य, आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र और मृगवन आदि संरक्षित किए गए। जो भी राष्ट्रीय पार्क है ना वो केंद्र सरकार के दिन आते हैं। इसके अलावा जो भी है, चाहे अभयारण्य हो, चाहे आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र हो, चाहे मृगवन हो, ये सभी किस में आएंगे, राज्य सरकार के दिन आएंगे दोस्तों। समय है 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना का शुभारंभ करते हुए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को की गई दोस्तों। भारत की प्रथम बाघ परियोजना जिम कार्बेट उत्तराखंड के अंदर, भारत की प्रथम बाघ परियोजना बहुत बार एग्जामों में आया भी है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बाघ परियोजना है नागार्जुन सागर जो आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन सागर बाघ परियोजना जो आंध्र प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान या भारत की अगर हम बात करते हैं, जहां पर भारत की बात करेंगे तो सर्वाधिक टाइगर कहां पर मिलेंगे आपको, मध्य प्रदेश में। विश्व बाघ दिवस
29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से एक बार। तो देखिए, क्लास में वेट ना करना पड़े इसके लिए जैसे ही नई स्लाइड आती है अपना स्क्रीनशॉट जरूर ले लें वहां से। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक अभयारण्यों वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक अभयारण्य कहां पर है? सर्वाधिक अभयारण्य भारत में कहां पर है दोस्तों? सर्वाधिक अभयारण्य है वो है महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में दोस्तों, समझ गए। भारत में वन्यजीवों की दृष्टि से प्रथम स्थान, भारत में वन्यजीवों की दृष्टि से जो प्रथम स्थान है वो किनका है? असम का। किनका है दोस्तों? असम का प्रथम स्थान है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों। और द्वितीय स्थान है राजस्थान का। द्वितीय स्थान किनका है? राजस्थान का है दोस्तों, समझ गए। राजस्थान में सर्वाधिक अभयारण्यों वाला जिला है उदयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक अभयारण्य कहां पर है? उदयपुर के अंदर है दोस्तों। कुमट कमेटी इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में शिकार के कारण बाघों की कमी होने के कारण आरएस कुमट की अध्यक्षता में 1992 के अंदर गठित की गई कमेटी कुमट कमेटी कहलाती है दोस्तों। जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघ परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित है, बाघों की निरंतर वहां पर कमी हो रही थी और उसी को लेकर यह कमेटी गठित की गई थी दोस्तों। वीपी सिंह समिति 2005 में राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए उपाय सुझाने के लिए यह कमेटी गठित की गई थी। वीपी सिंह समिति राज्य सरकार के द्वारा गठित की गई और वन्य जीव संरक्षण के लिए उपायों के लिए यह कमेटी है वो गठित की गई दोस्तों। शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत, ऐसी रियासत जहां उस रियासत के क्षेत्र में शिकार नहीं किया जाएगा वन्य जीवों का, वो रियासत थी टोंक रियासत, जिसमें 1901 में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो बढ़े आगे दोस्तों, आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए। राजस्थान में सर्वप्रथम नवंबर 1955 को 4 क्षेत्रों को अभयारण्य घोषित किया गया था। कौन से 4 क्षेत्र थे? सरिस्का अभयारण्य अलवर, दर्रा अभयारण्य कोटा, जयसमंद अभयारण्य सलूम्बर। यहां पे देखिए, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया क्योंकि जिस चीज को हम इतने सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो वो तुरंत क्या है कि वही लिखा जाता है, लेकिन सलूम्बर में। और वन विहार अभयारण्य धौलपुर। देखिए, पहला यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नवंबर 1955 सर्वप्रथम राजस्थान में नवंबर 1955 में निम्न में से किस अभयारण्य को घोषित नहीं किया गया था? तो 4 अभयारण्य, इनमें से 3 का नाम दे देंगे, 1 का नाम नहीं देंगे। क्वेश्चन तो बन गया ना। फिर बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं था। पढ़ा है आपने, अगर ध्यान से तैयारी की है ना तो पढ़ा है। और ऐसे क्वेश्चन ही हम करवाते तभी टॉप स्कोरर बनते हैं दोस्तों। समय आता है 7 नवंबर 1955 का, अगली साल, सॉरी यानी कि जिस 1 नवंबर को तो ये मैटर हुआ था और 7 दिन बाद 7 नवंबर को ये घोषित अभयारण्य है। इनमें देखिए, सवाई माधोपुर अभयारण्य सवाई माधोपुर में, रामसागर अभयारण्य धौलपुर में और केसरबाग अभयारण्य धौलपुर के अंदर दोस्तों, समझ गए। तो नवंबर महीना 1955 का राजस्थान में 7 अभयारण्य बना दिए गए। ये आपके सामने मैंने सातों के सातों नाम रख दिए हैं, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे दोस्तों, एक नॉर्मल सी जानकारी। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों, समझ गए। वन्य जीवों की अधिकता होने व शिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं होने के कारण स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता था दोस्तों। लगभग रियासतें थी, रियासतों के जो राजा थे वो क्या करते थे? शिकार करते थे। अगर खुद शासक शिकार करेगा तो जनता तो अपने आप ही करेगी, समझ गए। अब देखिए, वर्तमान में राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान तो है 3, बाघ परियोजनाएं हैं 4, वन्य जीव अभयारण्य कुल है 27। देखिए, है तो कुल 29, लेकिन -2 कर दो क्योंकि 2 ऐसे हैं जैसे गजनेर है उसको शामिल नहीं किया जाता, तो इन 2 को इसमें शामिल नहीं किया जाता, 27 को माना जाता है। आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र है 33, सुरक्षित क्षेत्र या कंजर्वेशन रिजर्व है यह है 29। पहले 16 पढ़ते थे, 29 हो गए हैं वर्तमान में नई जानकारी के अनुसार। चलो, मृगवन 7 है,
और जंतुआलय 5 है। एक नया बन रहा है लेकिन वो भी प्रस्तावित है, अजमेर वाला, तो वो भी बना नहीं है, तो 5 ही पढ़ना है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट यहां से एक बार। चलें आगे, स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिया करो। सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, फिर अभ्यारण्य पढ़ेंगे, फिर मृगवन, आके निषिद्ध क्षेत्र, जंतुआलय, उनके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं और वर्तमान में राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के लेह में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन, जो कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां पे लक्षद्वीप नाम नहीं आया है जो वर्तमान में चर्चाओं में चल रहा है, यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप आया। चलो एक जानकारी दे देता हूं, जो साथी घूमने के शौकीन है उनके लिए दोस्तों, आप अब जाओगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में वो सुविधाएं वर्तमान में मौजूद नहीं है, उससे अच्छा है कि आप चले जाओ अंडमान निकोबार। सेम ही चीजें हैं, जो चीज आपको देखनी है, जो आपको लक्षद्वीप में मिलेगी वही अंडमान निकोबार में मिलेगी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1935 में की गई, और इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसके 3 नाम कर दिए गए, जिसके नाम बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। समझे प्यारे मित्रों, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलते हैं पहले राष्ट्रीय उद्यान की ओर। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, रणथंभौर। भीर नहीं है, ये बोर है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। कहां पर, सवाई माधोपुर के अंदर। चलो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। यह राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है। राष्ट्रीय उद्यान भी पहला है और बाघ परियोजना के अंतर्गत भी शामिल किया गया राजस्थान का पहला उद्यान है दोस्तों। इस अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना 1955 में की गई। टाइगर प्रोजेक्ट यहां पर प्रारंभ किया गया 1973 के अंदर, और राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया 1 नवंबर 1980 को। तो देखिए ये 3 लाइन आई है ना, ये 3 क्वेश्चन बना रही है आपके, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रही है ये, समझ गए। रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। भारतीय बाघों का घर रणथंभौर। राष्ट्रीय उद्यान का कुल विस्तार 282.03 यानी लगभग 282 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है दोस्तों। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं इसके बारे में। अब देखिए यहां पे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान की दूसरी बड़ी बाघ परियोजना, पहली कौन सी आगे आ जाएगी। रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट में रणथंभौर नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, केला देवी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का हिस्सा शामिल किया गया, यानी काफी बड़ा कर दिया गया है। तो यह टाइगर प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक जिलों में 1411 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है दोस्तों। इसका कुछ हिस्सा गंगापुर सिटी जो जिला है ना, उसमें भी लगता है, थोड़ा सा है। तो मैं पूरी, ये नहीं है कि उसके बारे में कोई किताब कोई गाइड जानकारी नहीं देती है, मैं बोलकर ही बता रहा हूं आपको, तो उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां के लाल सिर वाले तोते प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, उसके लाल सिर वाले तोते हैं ना, वो फेमस है दोस्तों। दुर्लभ प्रजाति का काला गरुड़ राजस्थान के केवल इसी अभ्यारण्य में पाया जाता है। दुर्लभ प्रजाति का काला गरुड़ है ना, वो यहीं पर देखने को आपको मिलेगा। 28 जून 2008 को देश की पहली बाघ विस्थापन की घटना इसी अभ्यारण्य में घटित हुई। बाघ सुल्तान व बबली का विस्थापन यहां से सरिस्का में किया गया दोस्तों। यह था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान। अगला दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान आता है वो आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर है, भरतपुर में। डिग में नहीं गया, भरतपुर में ही यही है। यह अभ्यारण्य पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली
के नाम से जाना जाता है और बहुत बार इनको लेकर क्वेश्चन भी आया है। इसका निर्माण भरतपुर के तत्कालीन शासक किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर करवाया था दोस्तों, समझ गए। अभयारण्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 1956 के अंदर। यह राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, यह राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया। अभयारण्य कब बना है? 1956 में, और 1981 में बन गया राष्ट्रीय उद्यान। यह यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य है, जिसको 1985 के अंदर विश्व प्राकृतिक धरोहर है उसके अंदर यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया दोस्तों। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। कुल 59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 28.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में शामिल है, और यह राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है दोस्तों। यहां राज्य की प्रथम वन्यजीव प्रयोगशाला, क्वेश्चन बन सकता है, राज्य की प्रथम वन्यजीव प्रयोगशाला किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई? बताइए, कमेंट करिए दोस्तों। बन गया ना क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। बाणगंगा नदी पर निर्मित अजान बांध का पानी यहां की झीलों में आता है। बाणगंगा नदी, उस पर बना हुआ अजान बांध, और अजान बांध का जो पानी है वो जो यहां की बनी हुई झीलें हैं उनके अंदर आता है दोस्तों। बाणगंगा व गंभीर नदियां इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है दोस्तों। यहां दुर्लभ प्रजाति का सैनिक जांगिल व सेलेटी टिटहरी पाई जाती है। इसमें मोता घास एवं एंचा घास पाई जाती है। मोता घास व एंचा घास, कुट्टू घास साइबेरियन सारस की पसंदीदा घास है। जो कुट्टू घास है वो यहां पर पाई जाती है दोस्तों। कुट्टू घास इंपॉर्टेंट, एक एक जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक चीज को ध्यान से देखते हुए आगे आपको बढ़ना है दोस्तों। यह था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अभी देखिए आगे और भी जानकारी है। एक प्रवासी पक्षी को लेकर जानकारी है जो आपके सामने मैं रख देता हूं यहां से। प्रवासी पक्षी, यह अभयारण्य साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। कुट्टू घास पाई जाती है तब। यह एक रसियन पक्षी है जिसका अक्टूबर नवंबर में आगमन और फरवरी मार्च में निगमन यानी वापस चला जाता है दोस्तों। यह था आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। अगला है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, कोटा चित्तौड़ के अंदर, और झालावाड़ में भी इसका क्षेत्र लगता है। कुल 199.55 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है। 199.55 किलोमीटर में। इसका पुराना नाम था दर्रा अभयारण्य। पुराना नाम क्या था? दर्रा अभयारण्य। इसे 1 नवंबर 1955 को अभयारण्य घोषित किया गया। 1 नवंबर 1955 को। सबसे पहले 4 अभयारण्य बने थे ना, उनमें था ये। राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। ये राजस्थान का क्या है? तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। 9 जनवरी 2012 को नोटिफिकेशन जारी कर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको दिया गया। इसमें 199.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। किसमें? पूरा का पूरा जो मुकुंदरा हिल्स या दर्रा अभयारण्य है ना, उसका जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, वो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर शामिल किया गया दोस्तों। एक बार प्यारे मित्रों स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए आगे यहां पे मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। घड़ियाल व सार्स काफी संख्या में इस अभयारण्य में पाए जाते हैं। आहू व काली सिंध नदियां इसमें से होकर गुजरती है या बहती है। यह राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट भी है। इसे 9 अप्रैल 2013 को बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया। यह टाइगर प्रोजेक्ट कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में कुल 759 यानी 760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट है ये। गागरोनी तोते, जिनका वैज्ञानिक नाम एलेक्जेंड्रिया पेराकिट। यह अभयारण्य गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है, जिसका अन्य नाम हीरामन भी है, और यह मानव की आवाज होती है उसकी नकल कर सकता है दोस्तों। हीरामन तोता, गागरोनी तोता, एलेक्जेंड्रिया पेराकिट जिसका वैज्ञानिक नाम है, वो आपको मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा दोस्तों। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान थे जो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब बाघ परियोजना, बाघ परियोजना, बाघ परियोजना का नाम आ रहा है, बार बार आया ना, मुकुंदरा हिल्स में भी आया,
रणथंभौर में भी आया। तो देखिए राजस्थान में 4 बाघ परियोजनाएं हैं, 3 पहले थी, एक परियोजना कुछ दिन पहले ही बनाई गई। तो चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट 4 है पूरे भारत में, सॉरी राजस्थान में 4 टाइगर प्रोजेक्ट है। पहला है रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट जो 1973 से लागू किया गया, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक जिलों में विस्तृत है। 1411.29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट यह है दोस्तों। दूसरा सरिस्का टाइगर रिजर्व है जो 1978 में इसको टाइगर जो रिजर्व क्षेत्र है उसमें घोषित किया गया। अलवर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, जयपुर ग्रामीण, इसके अलावा दौसा का भी क्षेत्र आता है और 1213.34 वर्ग किलोमीटर के अंदर यह फैला हुआ है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार। टाइगर प्रोजेक्ट 4 है जिनके बारे में आ जाती है जानकारी। अब आता है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़ में फैला हुआ है। 759.99 वर्ग किलोमीटर, 760 वर्ग किलोमीटर में फैला और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो है रामगढ़ विस्तारी टाइगर प्रोजेक्ट जो 5 जुलाई 2021 को घोषित किया गया। बूंदी भीलवाड़ा में है। इसके अंदर शाहपुरा का क्षेत्र भी लगता है। 1501 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है दोस्तों। ये 4 राजस्थान के टाइगर रिजर्व हैं, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तारी। लेकिन एक देखिए कथन लिखा है मैंने नीचे, इसको देखिए थोड़ा सा। राजस्थान में बाघ परियोजना धौलपुर में, केला देवी करौली में और कुंभलगढ़ में प्रस्तावित है। यानी भविष्य में आगे ये 3 परियोजनाएं या टाइगर रिजर्व है वो आपको राजस्थान में और देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। ये थे टाइगर प्रोजेक्ट। आगे चलते हैं और देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों। बहुत मात्रा में है लेकिन पूरे आज नहीं देखेंगे, आधे ही आज देखेंगे। बाकी के वन्य जीव अभ्यारण्य, आके निशी क्षेत्र, मृगवन, जंतुआलय, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे क्योंकि एक क्लास 1 घंटे की होगी जिसमें मेरे को पता है कि इतनी लंबी क्लास नहीं लेनी चाहिए। लास्ट 30 मिनट, इससे बड़ी क्लास एक साथ कभी भी नहीं लेनी चाहिए। वन्य जीव अभ्यारण्य पहला आता है सरिस्का अभ्यारण्य। देखिए सरिस्का अभ्यारण्य 2, एक तो सरिस्का है, एक सरिस्का अभ्यारण्य। तो पहले पढ़ रहे हैं हम सरिस्का अभ्यारण्य जो अलवर, जयपुर के अंदर फैला हुआ है। अलवर और जयपुर ग्रामीण करना यहां पे मित्रों। अभ्यारण्य की स्थापना 1 नवंबर 1955 को, सबसे पहले 4 अभ्यारण्य बने उनके अंदर। यह राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट भी है। 1978 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया जो अभी हमने लास्ट स्लाइड के अंदर ही अध्ययन किया था दोस्तों। इस टाइगर प्रोजेक्ट का विस्तार 1213.34 वर्ग किलोमीटर में है। 6 जुलाई 2012 के नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य का हिस्सा इसमें लिया गया दोस्तों। सरिस्का अभ्यारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का अभ्यारण्य है ये हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है दोस्तों। अभ्यारण्य के कालीघाटी क्षेत्र में मोर का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। जो सरिस्का अभ्यारण्य इसका कालीघाटी क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक मात्रा में आपको मोर देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मोर देखने को मिलेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो जैसे ही नई स्लाइड आई। आगे देखिए, RN मल्होत्रा समिति सरिस्का से बाघ लुप्त होने की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी। RN मल्होत्रा समिति किस अभ्यारण्य के अंदर गठित की गई? क्वेश्चन बनकर आ सकता है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा झालावाड़ में। अभ्यारण्य की स्थापना 1 नवंबर 1955 सबसे पहले हुई, उसी में ही यह अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर प्रोजेक्ट दोनों का हिस्सा है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान या मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको हम जानते हैं दोस्तों। समझ गए? नेक्स्ट है जैसमंद अभ्यारण्य जो कहां पर है? सलूम्बर में। पहले उदयपुर में पढ़ते थे, अब नए जिले सलूम्बर में चला गया है। स्थापना 1 नवंबर 1955 को। क्षेत्रफल 52.34 वर्ग किलोमीटर, 52.34 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अभी जैसमंद अभ्यारण्य के बारे में और जानकारी लेनी। और देखिए आपके स्तर की ही तैयारी करवा रहा हूं। हाँ थोड़ी सी डीपली है,
आपके स्तर से थोड़ी सी अधिक है, क्योंकि जो साथी रेट की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीटी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो बड़े स्तर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस को छोड़कर जो इनसे नीचे वाली भर्तियां, उनकी किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो ना, तो इतना मैटर बहुत है आपके लिए। अब देखिए आगे चलते हैं। जयसमंद अभ्यारण्य, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। यह अभ्यारण्य बगेरू व बोहरा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। जयसमंद जो अभ्यारण्य है ना आपका, यह बगेरू और बोहरा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर बाड़ी, स्थापना 1 नवंबर 1955। तो देखिए सरिस्का, दर्रा, जयसमंद और वन विहार, ये 1 नवंबर 1955 को घोषित अभ्यारण्य है। वन विहार का क्षेत्रफल 25.60 वर्ग किलोमीटर है। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य जो सवाई माधोपुर में है, क्षेत्रफल की बात करें तो 131.30 वर्ग किलोमीटर है और स्थापना 7 नवंबर 1955 को की गई। 1 नवंबर को बने, 1 नवंबर को तो 4 अभ्यारण्य बने थे। 7 नवंबर को कितने अभ्यारण्यों की घोषणा की गई थी? 3 अभ्यारण्यों की। तो ये याद रखना आपको, ले लो स्क्रीनशॉट। आगे चलिए, नेक्स्ट 6 नंबर पे आता है रामसागर अभ्यारण्य जो है धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में। क्षेत्रफल 34.40 वर्ग किलोमीटर है और स्थापना 7 नवंबर 1955 की गई। तो देखिए सवाई माधोपुर, रामसागर और केसरबाग, ये 3 अभ्यारण्य ना, ये 7 नवंबर को बने थे। केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर में है और क्षेत्रफल 14.76 वर्ग किलोमीटर है लगभग। स्थापना 7 नवंबर 1955 को। इसके अंदर धौलपुर के तत्कालीन शासक महाराजा उदयभान सिंह का निवास स्थान था। वर्तमान में यहां मिलिट्री स्कूल चलता है दोस्तों। ले लिया स्क्रीनशॉट यहां से। तो ये चीजें है ना, इनको आपको 5 बार पढ़ना है। अगले 3 दिन में 5 बार इनका रिवीजन करना है और 5 बार रिवीजन कर लिया ना तो कोई ये नहीं बोलेगा कि सर ये चीज मेरे को याद नहीं है। जैसा कहता हूं वैसा करते जाओ, टारगेट आपका कंप्लीट मैं करवा दूंगा। अगले अभ्यारण्य की ओर चले। जो इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य आ रहा है ताल छापर अभ्यारण्य दोस्तों। ताल छापर अभ्यारण्य देखिए इसके बारे में, चूरू में है ये। सुजानगढ़ अगर नया जिला बन गया ना भविष्य में तो वहां पर आ जाएगा फिर यह अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे काले हिरणों की शरण स्थली कहा जाता है दोस्तों। स्थापना 4 अक्टूबर 1962 को की गई। इसकी क्षेत्रफल 7.19 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटे अभ्यारण्यों की जब बात करते हैं तो उनमें 3 नंबर पे ये अभ्यारण्य आता है। ये राजस्थान का तीसरा छोटा अभ्यारण्य है। ये एशिया का सबसे बड़ा कृष्ण मृग अभ्यारण्य, एशिया का सबसे बड़ा कृष्ण मृग अभ्यारण्य ताल छापर अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र है ताल छापर अभ्यारण्य में। किसमें? ताल छापर अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अगले अभ्यारण्य की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला अभ्यारण्य आ रहा है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य दोस्तों देखिए इसके बारे में। राजसमंद, पाली और उदयपुर जिलों के अंदर फैला हुआ अभ्यारण्य। यह लोमड़ियों या भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहा जाता है। भेड़ियों या लोमड़ियों के लिए प्रजनन स्थली के रूप में जाना जाता है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना 13 जुलाई 1971 को की गई। 13 जुलाई 1971 को। क्षेत्रफल 610.52 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 610.52 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है दोस्तों। इस अभ्यारण्य में कुंभलगढ़ का किला, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली, उदय सिंह की पालन स्थली और कुंभा की मृत्यु स्थली, कुंभलगढ़ किला है ना, वो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में है। इसी वजह से ये अभ्यारण्य काफी प्रसिद्ध भी है दोस्तों। ये राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसमें से 2 नदियां बनास व साबरमती निकलकर अलग अलग सागरों में जाती है। निकलती तो यहीं से, लेकिन साबरमती अरब सागर में और बनास बंगाल की खाड़ी में जाती है। प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर इसी अभ्यारण्य में स्थित है और यहां चंदन के वनों के लिए, यह अभ्यारण्य चंदन के वनों के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों। ले लो मित्रों स्क्रीनशॉट यहां से। अगले अभ्यारण्य की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है जवाहर सागर अभ्यारण्य। यह रहा आपका जवाहर सागर अभ्यारण्य दोस्तों। स्थापना 9 अक्टूबर 1975 को बूंदी, कोटा और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य कोटा बिराज व जवाहर सागर बांध के किनारे विस्तृत है। चंबल नदी पर बने हुए हैं कोटा बिराज जवाहर सागर बांध, उनके किनारे विस्तृत है। क्षेत्रफल 195.56 वर्ग किलोमीटर है। इसमें उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान स्थित है। जवाहर सागर उद्यान है ना,
यह अभयारण्य, इसके अंदर उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान यहीं पर स्थापित किया गया। यह अभयारण्य घड़ियालों के प्रजनन केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। वैसे तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य है, लेकिन यह भी है दोस्तों, समझ गए, ले लिया स्क्रीनशॉट। अगला अभयारण्य 11 नंबर पे जो हमारा अभयारण्य आ रहा है वो है सीता माता अभयारण्य, जो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर और सलूम्बर, यहां पे थोड़ा सा सलूम्बर का भी क्षेत्र लगता है, फैला हुआ है दोस्तों। यह अभयारण्य चित्तल की मातृभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। चित्तल की मातृभूमि, क्षेत्रफल 422.94 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 2 जनवरी 1979 के अंदर। यह राजस्थान में सागवान के वनों वाला एकमात्र अभयारण्य सीता माता अभयारण्य है दोस्तों। हिमालय पर्वतमाला के बाद माउंट आबू व सीता माता अभयारण्य दो ही ऐसे स्थान है जहां अत्यधिक दुर्लभ प्रकार के औषधीय वृक्ष पाए जाते हैं। एक तो माउंट आबू है, एक सीता माता अभयारण्य है। सीता माता अभयारण्य से लेकर जो क्वेश्चन एग्जामों में बहुत बार रिपीट हुआ है वो है उड़न गिलेरी के लिए सीता माता अभयारण्य प्रसिद्ध है, जो बहुत बार एग्जामों में आया है। यह राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला भी अभयारण्य। राजस्थान की सर्वाधिक जैव विविधता अगर आपको देखनी है तो सीता माता अभयारण्य में जाना होगा दोस्तों। ले लिया स्क्रीनशॉट यहां से। अगला अभयारण्य घड़ियालों की शरण स्थली राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर सब जगह फैला हुआ है। देखिए, यह अभयारण्य चंबल नदी पर राजस्थान के 5 जिलों में और 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर फैला हुआ है। स्थापना 7 दिसंबर 1979 को की गई। यह घड़ियालों का संसार, जलीय जीवों की प्रजनन स्थली कहलाता है दोस्तों। यह अभयारण्य घड़ियालों के सर्वोत्तम प्राकृतिक आवास, सुरक्षा व प्रजनन के लिए भी विख्यात है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट अभयारण्य, घड़ियालों की शरण स्थली के रूप में यही अभयारण्य जाना जाता है दोस्तों। अगले अभयारण्य की ओर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट अभयारण्य हमारा आता है राष्ट्रीय मरुद्यान अभयारण्य। जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य बन गया ना क्वेश्चन। 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला, जिसमें जैसलमेर का क्षेत्र है 1900, बाड़मेर का क्षेत्र है 1262 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 4 अगस्त 1980 को की गई। लाठी सीरीज जिसके बारे में पढ़ते हैं वो इसी अभयारण्य में है। यह अभयारण्य गोडावण की शरण स्थली है। राष्ट्रीय मरुद्यान है ना, ये गोडावण है ना, उसकी शरण स्थली है दोस्तों। यह अभयारण्य प्राचीन जीवाश्मों की संरक्षण स्थली भी कहलाता है, क्योंकि आकलवुड फॉसिल पार्क यहीं पर स्थित है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आकलवुड फॉसिल्स पार्क, इसी अभयारण्य के आकल गांव में 18 करोड़ वर्ष पुराने 25 वुड फॉसिल्स विद्यमान है, इसलिए इसे जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जानते हैं। और यह जीवाश्म उद्यान वाला क्वेश्चन 10 बार आ चुका है एग्जामों में। पीवड़ा सर्प सर्वाधिक संख्या में यहीं पर पाया जाता है। सेवण घास, सर्वाधिक सेवण घास इसी अभयारण्य के अंदर पाई जाती है। पढ़ लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। अगले अभयारण्य की ओर चलें। अगला अभयारण्य आ रहा है आपका नाहरगढ़ अभयारण्य, जो कहां पर है, जयपुर के अंदर है दोस्तों। 52.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। स्थापना 22 सितंबर 1980 को इसकी की गई। यहां पर 4 जून 2016 को राजस्थान का तीसरा जैविक उद्यान स्थापित किया गया। तीसरा जैविक उद्यान नाहरगढ़ अभयारण्य में। इसमें देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर बालू बचाव केंद्र भी स्थापित किया गया। और यहां 2006 से एलिफेंट सफारी की शुरुआत की गई है। तो बहुत ही फैक्ट है नाहरगढ़ अभयारण्य से रिलेटेड, और सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये नहीं है कि ऐसे ही है। तो देखिए, मैं स्टार पे स्टार बनाता जा रहा हूं, 5 स्टार बना दिए इसको लेकर। अगला अभयारण्य है रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य, जो बूंदी में स्थित है दोस्तों। रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य बूंदी। क्षेत्रफल 303.05 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 20 मई 1982 को। राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट 2021 के अंदर इसको बनाया गया। यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 21 जून 2021 को इसको सैद्धांतिक सहमति दे दी दोस्तों।
इस अभयारण्य को पाइथन या अजगर की शरण स्थली कहा जाता है। पाइथन या अजगर की शरण स्थली रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को ही कहा जाता है। बाघ परियोजना बनने से पहले भी इस क्षेत्र में बाघ स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे। इसे रणथंभौर के बाघों का जच्चाघर भी कहा जाता है। रणथंभौर के बाघों का जच्चाघर के नाम से रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को जाना जाता है दोस्तों। तो देखिए लंबी क्लास हो रही है, आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि इतना ही मैटर बचा है। जितना आज पढ़ा है उतना ही मैटर कल का बचा है, तो कल उस क्लास के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। एक बार जो प्यारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कंप्लीट नोट्स ऐप पर उपलब्ध है, नोट्स ऐप पर प्राप्त कर लो। यहां पर इंस्टाग्राम दे रखी है, तो आज जो जो साथी जुड़ेंगे उनके लिए स्पेशल ऑफर मिल जाएगा, जो ऐप पर नोट्स है उनके लिए दोस्तों। और इसके अलावा कंप्लीट क्लासें निःशुल्क तैयारी हो रही है, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप अटेंड कर लीजिए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।